नमस्कार। जनसोल न्यूज में आपका स्वागत। मैं प्रदीप तिवारी। तो महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन चल रहा है। लगभग कहा जा रहा है और न्यूज भी बता रहे हैं कि लगभग 40,000 से अधिक लोग वहां पर एकत्र हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है। बाकायदा इसके लिए उन्होंने नोटिस जारी किया है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में मनोज तरांगे के नेतृत्व में उनकी कमेटी बकायदा आंदोलन चला है। उनका कहना है कि जब तक हमें यानी मराठाओं को ओबीसी में आरक्षण नहीं मिलता तब तक हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। वहीं बॉम्बे बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस आंदोलन के कारण मुंबई में पैदा हुई अराजकता को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और पुलिस को तुरंत सड़कों को आजाद कर और मैदान को खाली कराने के लिए कहा है। अदालत ने यह भी कहा कि आंदोलन अब आयोजकों के नियंत्रण से बाहर हो चुका है, इसीलिए इसे शांतिपूर्ण और मुंबई की शांति के लिए शर्तों के उल्लंघन के आधार पर इसे अब सीमित कर बहुत आवश्यकता बन गई है। जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस गौतम अखंड की बेंच ने सोमवार को इस पर सुनवाई की और यह माना कि जो आंदोलनकारी हैं इन्हें अनुमति दक्षिण मुंबई के इन्हें आजाद मैदान में प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी, मगर ये दक्षिण मुंबई में भी उनके जो प्रदर्शनकारी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। महत्वपूर्ण इलाकों जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जहाँ से ट्रेनें बड़ी मात्रा में चलती हैं, चर्च गेट, रेलवे स्टेशन, मरीन ड्राइव और हाई कोर्ट के आसपास ये आंदोलन फैल गए हैं और ये यहाँ अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे शहर में यातायात पूरी तरीके से चरमरा गया है। अदालत ने इसे गंभीर स्थिति बताया और मुंबई शहर लगभग ठहर सा गया है। यह टिप्पणी की कोर्ट ने मनोज जरांगे पाटे और उनके समर्थकों को मंगलवार दोपहर 4 बजे तक सभी सड़कें खाली करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आई है और कार्रवाई करते हुए मनोज जरांगे पाटे और उनकी कोर कमेटी को नोटिस जारी किया है। नोटिस में पुलिस ने कहा है कि आंदोलन की जो अनुमति थी वह सिर्फ 29 अगस्त की शाम 6 बजे तक की थी, परंतु आज 5 दिन हो गए हैं और आंदोलन खत्म होने का नाम ले रहा है। जी नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि आंदोलन में अनुमति केवल 5,000 लोगों की थी, जबकि वर्तमान में 40,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं और मुंबई को जाम किए, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। पुलिस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने यातायात जाम किया है और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है और सार्वजनिक स्थानों पर खाना बन रहा है और शौच भी हो रही है। पुलिस ने जरांगे को आजादी मैदान तुरंत खाली करने के नोटिस दिया है। पुलिस के नोटिस और कोर्ट के सख्त रुख के बावजूद मनोज जरांगे पाटे अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए का कहना है कि चाहे उनकी जान भी चली जाए मगर उनकी मांग पूरी होने तक वे मुंबई नहीं छोड़ेंगे और आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने अपने समर्थकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की है और किसी भी रूप में हिंसा से बचने की उन्होंने अपील की है। साथ ही उन्होंने कोर्ट का यह बात भी मान ली है, पुलिस की नोटिस की यह बात भी मान ली है कि जो 40,000 से अधिक लोग वहां पर हैं उन्हें 5,000 तक सीमित करने का और बाकी को वहां से जाने के लिए उन्होंने एक अपील की है। ये सारी कवायद जब चल रही है, सरकार पर भी महाराष्ट्र सरकार पर भी अच्छा खासा दबाव है। आंदोलन महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है
कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इसके पक्ष में खड़े हैं या विपक्ष में। अगर विपक्ष में खड़े होते हैं तो मराठा का एक बड़ा वर्ग, मराठा जाति का एक बड़ा वर्ग उनसे खफा होता है, जिसके मराठा अस्मिता के नाम पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है, जिसकी रिस्क है, जो चुनौती है, वो सरकार लेना नहीं चाहती। सरकार ने भी तक इस मामले पर कोई स्पष्ट रुख भी नहीं बनाया है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर उस पर दबाव बढ़ गया है कि इस आंदोलन को खत्म करें। ओबीसी नेता और मंत्री छगन भुजबल ने भी चेतावनी दी है कि अगर मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे में आरक्षण नहीं दिया गया तो वे भी आंदोलन करें, यानी वे भी इस पर चलते रहे। रोटी सेकना चाहते हैं। अब ये सारा देखना दिलचस्प होगा कि मनोज जरा पार्टी इस का कोर्ट और पुलिस के निर्देशों का पालन करते हैं या नहीं। वहीं सरकार इस मुद्दे पर किस तरीके से रिएक्ट करती है, इस आंदोलन से किस तरीके से निपटती है, ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत ही पसोपेश की बात है, पिछली बार भी हुई थी, इस बार अधिक है। किस तरीके से निपटती है सरकार, यह आने वाला समय ही बताएगा और सरकार को कठिन चुनौतियों से रूबरू होना पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जसोर। याद रखें, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। नमस्कार।